8वीं क्लास की एक्सरसाइज करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर 6 है। इस चैप्टर के शॉर्टकट भी डाले थे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ए नंबर एंडिंग, किसी संख्या का अंत यदि 2, 3, 7 और 8 इन संख्याओं में है तो वो कभी भी क्या होगा, नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 23 है, ये नहीं है, और ले लो 37 है, तो इनके नॉट स्क्वायर, इसके स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यानी कि स्क्वायर नहीं, इनके स्क्वायर नहीं निकाल सकते हम। यदि 23 और 37 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो पॉइंटों में बहुत लेंथी जाएगा, और ऐसा नहीं होगा किसी भी संख्या का यदि फर्स्ट डिजिट यानी कि यूनिट इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। सेकंड है, इसमें सेकंड पार्ट है, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर ये कहा है, यदि कोई संख्या है, ये संख्या ले ली, अब यहाँ पर देखो ये ऑड नंबर में जीरो नहीं होनी चाहिए, 1, 2, 3। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या की जो जीरो है यूनिट डिजिट से लेके, यदि वो विषम संख्या में है तो उसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड यूनिट है, इसमें थर्ड है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर जो होता है वो इवन ही होगा। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया। तो ये इवन नंबर है, 2 इवन नंबर 2, 4, 6, 8, यानी कि दोज नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होते हैं। कोई भी संख्या ले, जैसे 6 का स्क्वायर लिया 36 हो गया। ये सभी इवन नंबर हैं। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी इवन होगा। और यदि ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसमें इफ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे इज, वो भी क्या होगा, ऑलवेज ऑड होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होता है। ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9। 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25, ये सभी ऑड नंबर हैं। 7 का स्क्वायर किया 49, 9 का स्क्वायर किया 81। तो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर है तो उसका ऑड नंबर होगा। अगला पॉइंट है इसमें, स्क्वायर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। किसी नंबर का फ्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं भिन्न, और जिसके अंदर अंश बटे हर होता है, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। जैसे लिख दिया हमने 3/4। यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो जो फ्रैक्शन आएगा हमारा वो इससे छोटा होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका ये, तो 3/4 है, 3/4 है ये बड़ी संख्या होगी 9/16 से। फ्रैक्शन के अलावा और जो संख्या हम निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर है तो ये तो इससे कई ज़्यादा गुना हो गया, बड़ा है, ये संख्या बड़ी है।
यदि हम नंबर का स्क्वायर करते हैं, नंबर स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर। यानी कि कोई नंबर है, यदि उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा उससे वो बड़ा होगा, ये बड़ा। लेकिन फ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शन में और भी ले सकते हैं हम, जैसे 5/6 लिया, यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 25/36 हो गया। तो ये स्क्वायर होना तो बड़ा चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन में ये स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर नंबर होगा। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ इसमें स्क्वायर ट्रिक्स हैं, पहले ही बताई थी आपको। जैसे यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे 1। इसके बाद यहाँ पे लिखा हमने 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसके बाद इसमें 1 के बाद 3 जोड़ देंगे, यानी कि विषम संख्या, ये ऑड नंबर है, इसमें 3 जोड़ दिया। इसके बाद 3 का स्क्वायर किया हमने, ये हो गया 9। इसके बाद 1 3, इसमें अगला इवन नंबर ऑड नंबर क्या है 5, तो ये इसके इक्वल होते हैं। अगला 4 का स्क्वायर लिया हमने, ये हो गया 16। यहाँ पे 1 + 3 + 5 प्लस इससे आगे की जो संख्या वो क्या है 7, तो ये इक्वल होते हैं। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, एज इट इज़ जोड़ेंगे इसमें 5 7 और इसके बाद जोड़ दिया हमने 9। इसके बाद 6 का स्क्वायर किया हमने 36, इसमें ऐड कर देंगे अगली विषम संख्या 7 9, अगली विषम संख्या क्या है 11, तो इसके इक्वल होगा। इसके बाद है 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 11 तक एज इट इज़ 1 3 5 7 9 11 और प्लस में 13, ये विषम संख्या होती हैं। 1 3 5 सभी विषम संख्याओं का जोड़ करते हैं तो वो उसके इक्वल चली जाती हैं। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। तो ये करने हैं एक्सरसाइज, कल करवाएंगे। थैंक यू।